अस्सलाम वालेकुम। और सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक हो, अल्लाह सब से दे, हर तरह से खैर रखे। मैं एक छोटी सी बात है, सोबत का असर। जैसी सोबत में बैठोगा वैसे ही रंग चढ़ेगा। एक दफ़ा को जिक्र है कि एक लड़का कहीं मकान बन रहा कहीं सेठ को, और वहाँ खुदाई शुरू हुई पड़ी नींव की। तो नींव खुदाई के दौरान एक मजदूर है, एक सोना की ईंट पागी। ये सोना की ईंट पागी, वहाँ ने उठा के ऊपर रख ली कपड़ान में। और जब काम से फारग हुआ, शाम हुई, शाम को वहाँ मजदूरी दी मजदूरन को। मजदूर लिए चला गया। वह मजदूर दी। जब मजदूरी दी तो वह मजदूर ने ईंट निकाल कर मालिक ने पकड़ा दी सोना की। मालिक राजी हो गई तेरी बहन की, अब तेरी कोठी बन जाएंगी। तो वह राजी हो भाई, ईमानदार मजदूर है। अब वो वहाँ काम कुम करो। कुछ दिन के बाद कोठी मुकम्मल हुई, वो कहीं और जगह चले गए। वो कोई 5-6 महीने बाद कहीं वो लड़को जो हो जाने सोना की ईंट पाई, वह लोग बाजार में मारन मान रहा और वहाँ खून जारी है। अचानक वह कोठी वाला की निगाह पड़ गई और जार कहने लगे भाई तुम्हें काइन मार रहा हो। वो कहने लगे यहाँ हम यह मारना कि यहाँ ने छोटे सी बच्ची के कान में से वो निकाला है सोना का बुंदा। वन के मैं भाई जा गारंटी दूँगा जो बेईमान ना है, जो बहुत ईमानदार आदमी है। वन की ना जी हमने तो रंगे हाथ में पकड़ो जी। अब वे भुट्टे लोग सिफारिश करे उन्होंने की, पर वे ना माना। वो लड़का अलग लिए गो। वह कहने लगे भाई बेटे तेने कहा करो, तेने सोना की ईंट मोल दी मेरे लिए में निकाल के, अगर तू ना पड़े तो मैं कहा पर तो अमीर हो जाता। और अब तो एक निक्की सी बात के ऊपर वन के जो है महफिल के जब मैं ऐसा न बैठो तकवान में उनके पे बैठा से मेरे अंदर बहुत खौफ तको हो और बहुत डरे वाला से मैं बुराई करते वक्त, और कभी मैंने बुराई की सोची भी नहीं। और ऐसी बात कोई बेईमानी वाली है ऐसी, और मैं बड़ा अच्छे और खुशहाल हो करे खा लो। जब मैं अब मैं एक ऐसी महफिल बैठने लगो हूँ, सिर्फ जहाड़ी बना के चक्कर में रहना, जैसे मर्जी बन जाए जहाड़ी बन जाए। और बाल बच्चा है पेट भरना के माने मैंने जहाड़ी बनाने के चक्कर में ये काम दिखाया है। जहाज मैंने मारो ये सच्चा है और मैं झूठो मोल यह मार पा रही है। वन की बड़ा दुख की बात है, बड़ा अफसोस है। पिक्चर पे कितना असर पड़ो असर को, अगर भाई महफिल में रहते हो तो आज चोरी जिंदा देखना पड़ता। तो भाई महफिल में जैसे बैठा गो वैसे ही सोबत आवे है, वैसे ही असर चढ़े है। दुआ करो कि अल्लाह करे सबन की औलाद ऐसी गलत महफिल से बचे जहाँ में गलत कारी होती हो, गलत सोच हो, बदकारी इनसे बचाओ। भाई अल्लाह ही हमको हिदायत दिएगा अपनी औलाद के बारे में, सब अपनी औलाद समझावे। अच्छा भाई अल्लाह हाफ़िज़।